In this video, we will continue to question number 11. A and B are partners sharing profit in the ratio 3:1. A or B का ratio 3:1. Their balance sheet show a balance of rupees 20,000 in a general reserve account. ध्यान देंगे बैलेंस शीट में ये लोग का जनरल रिजर्व 20,000 शो कर रहा है एंड रुपीज 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 रुपये शो कर रहा है. दे नाउ एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. ये लोग फ्यूचर में एग्री हुए कि हम लोग बराबर बांटेंगे प्रॉफिट या कोई भी चीज़ का कंट्रीब्यूशन. ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज डिसाइडेड टू पास an adjustment entry for the same. You are record to necessary adjustment entry to the given effect. आपको जनरल एंट्री पास करना है कि क्या इफेक्ट हो रहा है. तो ध्यान देंगे sacrificing ratio of A, old ratio minus new ratio. old 3/4 minus 1/2 because equally बोला था. 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा. 4 का टेबल में 4 1 टाइम्स में 1 into 3 3 माइनस 2 जब 4 होता है तो 2 1 जा 2 सॉल्व करेंगे 1/4. नेक्स्ट है सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ बी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ये भी सेम क्वेश्चन में दिया है -1/4. ये गेन में आ रहा है बिकॉज आपको पता है जो नेगेटिव में आता है गेन होता है और जो पॉजिटिव में वो सेक्रीफाइस करता है. तो ध्यान देंगे कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी कर लेंगे साथ साथ. तो कितना था क्वेश्चन में हमारा जनरल रिजर्व. तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में हमारा जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000 और पीएल है 30,000. तो 20,000 और 30,000 कितना होगा 50,000. तो ध्यान देंगे कौन से रेशियो में 1/4 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12,500. तो ये आपका हो गया जनरल रिजर्व एंड पीएल का कैलकुलेशन. दोनों को ऐड करके जो सैक्रिफाइजिंग रेशियो है उससे सॉल्व करेंगे तो 12,500 आएगा. अब ध्यान देना है कि कौन सैक्रिफाइज कर रहा है. तो ए था सैक्रिफाइज. इसका मतलब कि ए जो पार्टनर है वो क्रेडिट में होगा और बी जो है वो डेबिट में होगा. तो इसका एंट्री 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,500 एंड टू इज कैपिटल बिकॉज ये आपका सेक्रीफाइस कर रहा था जिसकी वजह से ये क्रेडिट हो गया सेम. और नरेशन तो पहले जो लिख रहे थे वही सेम टू सेम होगा. क्वेश्चन नंबर 12. ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. ए बी और सी जो है ये लोग का रेशियो है इक्वली मतलब 1:1:1. दे म्यूचुअली डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये लोग डिसाइड करते हैं कि न्यू रेशियो 5:3:2 होगा. ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द रेशियो दे हैड द फॉलोइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. जो पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है जो कुछ ये लोग को इस रेशियो में कन्वर्ट करना है. तो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में 48,000 है. कंटिजेंसी रिजर्व है 96,000. पीएल अकाउंट है 1,32,000 एंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है 1,50,000. तो हम लोग को बोल रहा है कि जनरल रिजर्व और जो भी एडजस्टमेंट है उसका एंट्री पास करना है. तो सबसे पहले सैक्रिफाइजिंग रेशियो ऑफ ए सॉल्व कर सकते हैं. ओल्ड माइनस न्यू 1:1:1 था क्योंकि इक्वली बोला था न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो. तो 1/3 -5/10 ये क्या हो गया न्यू रेशियो. सॉल्व करेंगे -5/13 ये गेन होगा. फिर सैक्रिफाइजिंग रेशियो बी. ए का सॉल्व हो गया. बी के लिए भी सेम फार्मूला 1/3 इसका भी सेम होगा क्योंकि इक्वली बोला था. -3/10 न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है. सॉल्व करेंगे तो 1/30. सैक्रिफाइजिंग रेशियो ऑफ सी का बात करें तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ये भी सॉल्व करेंगे तो 4/30. तो आप देख सकते हैं ये दो प्लस में है दोनों. तो ये सैक्रिफाइज कर रहा है और ये गेन कर रहा है. तो सॉल्व कर लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ पीएल जो हमारा था जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया है 48,000. ऐड हो जाता है कंटिजेंसी रिजर्व क्योंकि ये और भी पैसा मिल रहा है ना रिजर्व के तौर पे. तो 1,32,000 ऐड कर लेंगे पीएल क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है मतलब हमारे लिए प्रॉफिट है. तो 1,32,000 ये भी जोड़ लेंगे. ऐड करेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ये 1,50,000. तो टोटल आएगा 4,26,000.
ए का जो है हमारा 5/30 आया था रेशियो, सॉल्व करेंगे तो 71,000। और बी का जो कैपिटल था वो 1/30 था, ये भी 4,26,000 से सॉल्व करेंगे तो 14,200। और ये सी का आएगा 56,800। क्यों, इसमें ध्यान देना, ए जो है गेन कर रहा है और बी और सी जो है सेक्रीफाइस किया, मतलब दोनों डेबिट में होगा और ए क्रेडिट में होगा। तो एंट्री इसका नॉर्मली पहले ऐसा है, एस कैपिटल डेबिट 71,000, जिसका हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर चुके हैं। टू बीस कैपिटल 1,42,000, सॉरी एक 14,200 एंड सी इतना। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली सिंपल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर और ये लोग रेशियो 5:3 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। ये ध्यान देंगे, न्यू रेशियो हो गया 2:3:5 एंड ओल्ड है 5:3:2। They also decide to record the effect of the following profit reserve without affecting the book value of the passing a single entry। दे दिया है ये एंट्री आपका। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान देंगे क्रेडिट बैलेंस 70,000, जनरल रिजर्व है 20,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 36,000। तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स जो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, तो 5/10 और 2/10, क्योंकि हम क्वेश्चन में मेंशन किए थे कौन सा ओल्ड रेशियो और कौन सा न्यू है। सॉल्व करेंगे 3/10 आएगा, ये सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि इसका वैल्यू प्लस में है। नेक्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाई ओल्ड माइनस न्यू, ये भी सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट है जेड का -3/10, मतलब कि ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस। तो ध्यान देंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ पीएल अगर सॉल्व करते हैं तो जनरल रिजर्व, जैसा कि पिछले भी क्वेश्चन में हम लोग ऐड किए थे, इसमें भी 20,000 ऐड होगा पीएल, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था 70,000। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 90,000। लेस होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्योंकि ये खर्च था हमारा, माइनस करेंगे तो आएगा कितना, देख सकते 54,000। तो रेशियो 3/10 आया है, जो हमारा गेनिंग जो आया हुआ है या सेक्रीफाइस भी बोल सकते हैं, तो 16,200। अब जनरल एंट्री के टाइम याद रखना है आपको कि कौन पार्टनर जो था, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन कर रहा है। तो एक्स हमारा सेक्रीफाइस कर रहा था, तो देख सकते हैं जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री जो हम लोग ये अमाउंट का कैलकुलेशन किया। क्वेश्चन नंबर 14, शंकर, बबीता एंड विशाल आर पार्टनर, ओल्ड रेशियो 5:4:2 है और डिसाइड कर रहा है कि फ्यूचर में 4:3:2। तो ये न्यू हो गया और ये ओल्ड रेशियो। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व 34,900 है एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ चुका है आपका 5,200। इट वॉज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट अल्टरनिंग द फिगर्स of assets and liability in the balance sheet, make adjustment by the single journal entry। हम लोग को सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम लोग का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में था, ये और न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का 4:3:2 देख सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग ऑफ शंकर का ओल्ड माइनस न्यू सॉल्व करेंगे तो 1/99 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो बबीता 4/11, 4 5 और 4 9 और 3 11 होता है, -3/9, 3 4 3 7 8 9, इस तरह से ये लिखा जाता है। तो हर एक में इसलिए नहीं बोलते हैं, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये बेसिक नॉलेज है। सॉल्व करेंगे ये आएगा। नेक्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो विशाल ओल्ड माइनस न्यू, सॉल्व करेंगे तो -4/99। तो देख सकते हैं ये दोनों प्लस में मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है और ये माइनस में मतलब गेन कर रहा है। सो कैलकुलेशन जनरल रिजर्व इतना दिया हुआ है, लॉस आया था इसलिए माइनस कर लेंगे 29,700। सॉल्व करेंगे इसको, जो रेशियो हम लोग फाइंड आउट किए थे 1/99, तो आएगा 300, सॉरी ये एक का आएगा हमारा, ये ठीक है 300 एंड विशाल का सॉल्व करेंगे 4/99 1200 और बबीता का सॉल्व करेंगे तो 900। सारा रेशियो पीछे दिया हुआ था। तो जनरल एंट्री हम लोग देख सकते हैं इसका, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों
सेक्रीफाइस कर रहे इसलिए क्रेडिट हो गया। शंकर कैपिटल एंड बबीता अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे वर्किंग नोट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से।